तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित समाकलन का बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा, हमने समाकलन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं और आज के इस वीडियो में भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है। मान लीजिए हम कोई सवाल बता रहे हैं, क्या वो बोर्ड में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आखिर उनको प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो हम आपको दिखा दें, ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए सवाल पूछी गई 3, 5, 8, यानी कि ये तीनों सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हम पहले से दिखा दे रहे हैं ताकि आपके मन में ये न रहे कि ये सवाल पूछी गई है या फिर नहीं पूछी गई है। देखिए तीनों सवाल समाकलन की है और तीनों सवाल लगातार पूछा है और बोला है कोई एक खंड कीजिए, यानी कि आप ये 3 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, कन्फर्म पूछा जाएगा। देखिए तो करना कैसे है, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए, और ध्यान दीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करना है आपको बता दें। जैसे tan है, फिर tan है, cot है, अगर यहाँ पर साइन और cos कर देगा तब भी आपको यही रूल यूज करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप यहाँ पर लिखिएगा माना। क्या लिखेंगे? माना आई बराबर, आई का मतलब होता है इंटीग्रल यानी कि समाकलन। आई बराबर जो आपको सवाल दिया है 0 से लेकर π/2, तो π/2 कर देंगे। यहाँ पर कितना है, रूट का tan x अपान में रूट का tan x प्लस में रूट का cot x, कितना करेंगे, रूट का cot x dx। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने सवाल को क्या किया, माना है i के बराबर में। अब इतना कहने के बाद आपको इसे समीकरण 1 मानना होगा। अब इसके बाद समीकरण 1 मानने के बाद यहाँ पर आपको सीधा यूज करना है प्रगुण 4 से। क्या करेंगे, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का रूल होता है, क्या होता है, i को उतार लीजिए बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है तो 0 से लेकर π/2 करिए, रूट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे tan। अब क्या करना है, प्रगुण 4 का मतलब है जो ये यक्स है, इस यक्स के स्थान पर आपको लिखना है π/2 में 0 को घटाइए, कितना आएगा, π/2 आएगा, माइनस का यक्स कर देना है, माइनस का यक्स, यानी कि यहाँ पर जो यक्स है इसको इन दोनों के योग में से घटा देना है, यानी कि जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस का यक्स। सेम ऐसे बटे में भी कर देंगे, रूट का tan, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर π/2 माइनस का यक्स कर देंगे, प्लस में रूट का cot, और जहाँ यक्स है वहाँ π/2 माइनस यक्स करेंगे और साइड में dx को लगा देंगे। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद फिर से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, i बराबर 0 से लेकर π/2, रूट के अंदर tan π/2 का मतलब 90 अंश होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, tan है तो कॉट में कर दीजिए और जहाँ पर देखिए tan है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और जहाँ पर कॉट है वहाँ पर क्या कर दीजिए, tan कर दीजिए और dx। अब इसे करने के बाद इसे मान लो समीकरण 2, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। क्या करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 में इक्वल के पहले क्या है i, और समीकरण 2 में भी इक्वल के पहले क्या है i, तो i और i आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इक्वल। इंटीग्रल लिखेंगे 0 से लेकर π/2 दिया है, पहले ये वाला लिख लेते हैं। तो रूट में कितना है, tan x अपान में रूट का tan x प्लस cot x लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पर लिख दिए रूट का tan x प्लस का cot x। देखिए इंटीग्रल 0 से π/2 इसमें भी था, इंटीग्रल 0 से π/2 इसमें भी है, तो इंटीग्रल को एक ही बार लिखते हैं, अंदर वाला अंदर वाले में जोड़ देते हैं। तो प्लस का रूट में cot x अपान में हो जाएगा रूट में cot x प्लस का, नहीं रूट में, हाँ cot x प्लस का रूट में tan x है, tan x है, और दोनों का dx यहाँ पर साइड में कर देते हैं, ये दोनों आपस में कर देते हैं ब्रैकेट में। और अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो i हो जाएगा 2i इक्वल, इंटीग्रल है 0 से लेकर π/2 है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर सेम है, क्या, रूट में tan प्लस cot है, यहाँ पर भी रूट में tan प्लस cot है, बस आगे पीछे है, तो दोनों का लघुत्तम सेम ही हो जाएगा। तो रूट का tan x
प्लस में रूट कॉट एक्स। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऐसी सवाल करेंगे आपको दोनों सेम आए कन्फर्म, क्योंकि प्रगुण 4 का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हर सेम आए। जब हर सेम आएगा तो अंश आपस में नॉर्मल जुड़ जाएगा। तो रूट tan एक्स प्लस का रूट कॉट एक्स, ऊपर वाला आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। नीचे जब हर सेम रहता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर dx करेंगे 2y बराबर 0 से लेकर π/2, ये इससे कट जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। यहाँ पर करेंगे dx। अब उसके बाद 2y बराबर, देखिए लिमिट क्या है इससे मतलब नहीं है, एक का समाकलन कितना होता है तो x होता है। अब लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर, पहले हम उच्च लिमिट यानी कि ऊपर की लिमिट यूज करेंगे तो x के स्थान पर हम पहले π/2 करेंगे, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे यानी कि 0, तो x के स्थान पर 0 कर देंगे। तो हो जाएगा 2i बराबर π/2 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, π/2 आएगा। i बराबर π/2, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, और बटे में 2 पहले से है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और i का मान आ गया π/4। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर की पूछी गई है, फिर ये सवाल देखेंगे लास्ट में 8 नंबर की। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर सवाल, जो कि 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आएगा। बात करें ये सवाल की तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम बोले हैं जब भी लिमिट ऐसे दिया रहे 0 से लेकर π/2, π/4 या π/, तो आपको हमेशा सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा माना। क्या लिखेंगे, माना i बराबर, लिमिट है 0 से लेकर π/4 तक है, फिर यहां पर दिया है log 1 प्लस का tan x। क्या कर रहे हैं हम, वही सवाल को ही पहले नोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सवाल को ही नोट कर रहे हैं, और यहाँ पर dx करेंगे। और इतना करने के बाद आपको तुरंत मानना होगा समीकरण 1, जैसे हम इसके पहले सवाल में किए थे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर यूज करना है भैया प्रगुण 4 का। किसका यूज करना है, प्रगुण 4 का, यानी कि प्रगुण 4 से। अब क्या करेंगे, i बराबर, ध्यान से सुनिएगा, प्रगुण 4 का मतलब क्या है। प्रगुण 4 का मतलब है कि लॉग लिख लीजिए, 1 लिख लो, फिर उसके बाद tan को भी लिख लीजिए। क्या करो, tan को भी लिख लीजिए, लेकिन जहां पर x आएगा उस x को लिखने से पहले आप इन दोनों लिमिट को जोड़िए। तो π/4 में 0 को जोड़ेंगे तो π/4 आएगा। अब इस कोणांक यानी कि x को घटा दीजिए, इसको ये ब्रैकेट बड़ा कर देंगे और यहां पर कर देंगे dx। अब अंदर वाले को सॉल्व करके आप इसे मानिएगा समीकरण 2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/4 है, इस लॉग को नोट करेंगे, इसे बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। अब ये 1 प्लस, अच्छा tan π/4 माइनस x का फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b के रूप का। तो फार्मूला होगा tan a माइनस का tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b, ये इसका फार्मूला होता है। इस हिसाब से ये हो जाएगा tan a था तो एक ये थे, यहाँ पर π/4 है, माइनस tan b यानी कि tan x होगा, अपान में कितना है 1 प्लस tan a के स्थान पे कितना है, देखिए a था तो एक ये, यहाँ π/4 है तो tan π/4 इंटू में tan b यानी कि x है तो x कर देंगे। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर होगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan π/4 यानी कि tan π/4 का मतलब होता है, देखिए पाई का मतलब 180, तो 180/4 काटेंगे तो 45 आएगा, और tan 45 अंश का मान होता है 1 माइनस का tan x अपान में 1 प्लस, ये भी tan 45 बनेगा, तो tan 45 का मान 1 से tan में गुणा करेंगे तो आएगा tan x, ये ब्रैकेट को करेंगे बंद, और लास्ट में हम dx को लगाते चलेंगे। ये तो आपके समझ में आसानी से आ रहा होगा। अब उसके बाद i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 करेंगे, और यहाँ पर लॉग बटा इसका 1 मानेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 1 प्लस tan x, हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो इतना ही बार में आएगा, यानी कि पूरा पूरा लिख दो 1 प्लस tan x, प्लस ये पूरा 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x भाग देने पर कटेगा 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो प्लस है यहाँ पर 1 माइनस tan x ही रहेगा 1 से गुणा करने पर dx।
tan x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो काट दीजिए। अब उसके बाद I बराबर 0 से π/4 है log, ऊपर कितना आएगा, 1 1 2 आएगा, बटे में 1 प्लस tan x और यहाँ पर dx कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका भी एक यहाँ पर log का फार्मूला होता है लघुगणक का। अगर log में m अपान n है तो ये हो जाता है log m माइनस का log n। ये किस रूल से होता है, लघुगणक यानी कि log के नियम से होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, log m बटे n है तो log m माइनस का log n करना होगा, जो कि यहाँ पर e रहता है। आप करेंगे फिर भी सही है, नहीं करेंगे फिर भी सही है, ये log बेस में e माना जाता है। तो I बराबर 0 से लेकर π/4, सेम ऐसे ये भी हो जाएगा log 2 माइनस का log 1 प्लस का tan x, ब्रैकेट में करना चाहो कर दो और यहाँ पर dx कर देंगे। I बराबर 0 से लेकर π/4 log 2, ये इंटीग्रल अलग कर दिए क्योंकि ये सब जो है एक में ही है, ये सब एक में ही है, तो इसका इंटीग्रल अलग कर दिए। अब इंटीग्रल इसके साथ भी अलग करो तो माइनस 0 से लेकर π/4 है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan x dx। इतना कहने के बाद अब आते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा ध्यान से देखिएगा ये समीकरण 1 से क्या करना है। I बराबर, देखिए इसको पहले करते हैं, log 2 आपका अचर है यानी कि इसमें x है नहीं, तो ये आराम से आपका इंटीग्रल के बाहर चला आएगा log के साथ, और यहाँ 0 से लेकर π/4 किए। अच्छा यहाँ से जब बाहर चला गया तो यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 1, और यहाँ पर dx रहेगा तो ये 1 dx कर लेंगे, माइनस π/4 से 0 यानी कि 0 से π/4 है log 1 प्लस tan x। ये देखिए सबसे शुरू में ही हम इसको I माने थे, देखिए 0 से π/4 log, ये इस सब के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, I, यानी कि यहाँ पर हम यूज कर देंगे I का। तो I को उठाकर उधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा I। log 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 का समाकलन होगा x, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/4 दिया गया है। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2I बराबर, अच्छा यहाँ पर माइनस, ये सही है, माइनस तो ये देखिए माइनस I तो उधर चला गया, log 2 1 का ये सही है, तो ये हो जाएगा log 2, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/4, बीच में माइनस, निम्न लिमिट यानी कि 0 यूज करेंगे तो 0, ये ब्रैकेट में करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2I बराबर log 2, ये हो जाएगा केवल π/4 इंटू में है, तो हो जाएगा 2I बराबर हो जाएगा π/4 का इसमें गुणा करेंगे, ध्यान देना ये log 2 है और ये गुणे में है, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो ये आगे आ जाएगा π/4 log 2। तो उसके बाद जो है I बराबर π/, इसका पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो ये बटे में आएगा, और जब ये बटे में आएगा तो 4 में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और log 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप सवाल के शुरू में ही देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप सवाल के शुरू में ही देख सकते हैं π/8 log 2 बेस में ई लाना था, तो π/8 log 2 यहाँ बेस में ई कर दीजिए, यही हो गया सिद्ध, यानी कि इति सिद्ध, ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमने बहुत आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया है और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल, जो कि आपने देखा था, और ये तो पूरे के पूरे 8 नंबर की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी क्वेश्चन भी आपको हम करा देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर अगली। देखते हैं ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, इसमें हमें मान ज्ञात करना है, बल्कि सिद्ध करना है या मान ज्ञात करना हो, आपको लिखना होगा माना I बराबर 0 से लेकर पाई तक है, फिर दिया है x sin x अपान में दिया है 1 प्लस का cos स्क्वायर x dx, और यहीं पर हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। आपको इतना तो सब में करना पड़ता है। अब इसके बाद इतना कहने के बाद हमें यूज वही करना है प्रगुण 4 का, प्रगुण 4 से। अच्छा प्रगुण 4 का रूल वही है आपका, I बराबर 0 से लेकर पाई तक, जहां x मिलेगा वहां पर पहले लिमिट को देखिए कितना होगा, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, यानी कि x को पाई माइनस x कर देंगे। मतलब क्या करना है, यही वाला कोणांक यानी कि जो x है
जो यहाँ पर पूर्णांक में ही है, तो यक्स जो है इसी पाई में घटा देना है। तो ये हो जाएगा साइन, यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स कर देंगे, अपान में 1 प्लस ये कॉस है, कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई माइनस का यक्स डी एक्स। अब इसको आगे जब करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर का 0 से लेकर पाई तक है पाई माइनस यक्स, साइन पाई माइनस यक्स जो हो जाएगा ये आपका साइन पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो साइन 180 माइनस यक्स होगा साइन यक्स, क्या होगा साइन यक्स, अपान में 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स भी जो है आपका कॉस स्क्वायर यक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पर dx करेंगे और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले आई है और यहाँ पर भी इक्वल के पहले आई है, तो आई को आई में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2i इक्वल 0 से लेकर पाई तक है, इक्वल के बाद ये जो है इसको लिखिए यक्स साइन यक्स अपान, तो यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब ये वाला लिखेंगे प्लस में पाई माइनस यक्स है और ब्रैकेट के बाहर साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और यहाँ साइड में डी एक्स कर देंगे, एक बड़ा ब्रैकेट में लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर पाई, तो यक्स साइन यक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, प्लस में साइन का गुणा अंदर करेंगे तो पाई साइन यक्स माइनस का यक्स साइन यक्स हो जाएगा, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स ब्रैकेट में फिर बाहर हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 2i 0 से पाई है, देखिए दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम भी यही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। जब हर सेम हो और लघुत्तम भी वही हो तो आप अंश को जोड़ दीजिए, अगर जैसे प्लस है तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो, तो यक्स साइन यक्स प्लस में पाई साइन यक्स प्लस माइनस माइनस यक्स साइन यक्स dx। तो ये यक्स साइन यक्स प्लस में है, ये यक्स साइन यक्स माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई और यहाँ पर है पाई साइन यक्स अपान में होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx, ध्यान दीजिएगा dx है। अब उसके बाद 2i बराबर ये पाई आपका अचर है तो इसे बाहर कर दो, 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पाई तक हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा साइन यक्स बटे में 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस यक्स का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम इसको t मान लें तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर कॉस यक्स। जब हम इसको t मानेंगे तो आपका जो ये साइन यक्स है ये कट जाएगा। कैसे कटेगा पूरा डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। जैसे हम t बराबर कॉस यक्स माने, कॉस यक्स को t मान लिए, तो अब तुरंत इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dt अपान का dx और कॉस यक्स हो जाएगा माइनस का साइन यक्स। यहाँ पर dt अपान इसको पक्षांतर करके यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा। देखिए भले माइनस है लेकिन ये ऑलरेडी इंटू में ही किसी के में, या मान लो एक के इंटू मानेंगे तो तिरछा गुणा होकर यहीं आएगा। या फिर वैसे ही देखिए dt तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस में साइन यक्स dx होगा, फिर dt अपान इस साइन यक्स को पक्षांतर करेंगे, ये साइन यक्स ऑलरेडी dx के गुणा में है तो ये माइनस का साइन यक्स साइड में आएगा और बराबर का dx होगा, यानी कि dx के स्थान पर हम dt अपान साइन यक्स यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ जाएगा, तो हम यहाँ साइड में लिमिट को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे t बराबर
कॉस एक्स किए हैं तो कॉस यक्स के स्थान में पहले निम्न लिमिट यूज करेंगे 0, तो 0 करेंगे तो कॉस 0 का मान 1 आएगा। और टी बराबर जब फिर से कॉस यक्स है तो कॉस यक्स के स्थान पे अगला पाई यूज करेंगे तो कॉस पाई का मान होता है -1। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2i बराबर पाई से मतलब नहीं है, लिमिट जहाँ 0 थी वहाँ पर 1 हो गया और जहाँ पर पाई था वहाँ पर -1 हो गया। अब उसके बाद साइन एक्स ऐसे ही पड़ा रहने दो, 1 प्लस कॉस को क्या मान लिए टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और जहाँ पर डी एक्स चाहिए वहाँ पर हो जाएगा डी टी अपान का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को साइन एक्स से काट दीजिए तो हो जाएगा 2i बराबर पाई माइनस बाहर निकल जाएगा तो 1 से लेकर -1 और बचा क्या देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इसको हम जो है साइड में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2i बराबर होगा -पाई, 1 से लेकर -1 है, इसको एक बार उतार लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, 2i बराबर -पाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये tan इनवर्स टी होता है और लिमिट कितना दिया है 1 से लेकर -1 तक। तो 2i बराबर -पाई कितना माइनस का पाई। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें हम लिमिट को यूज करेंगे। अब इसमें लिमिट कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो tan इनवर्स टी के स्थान पर -1 करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 1 यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो गया इतना, ब्रैकेट बंद। तो 2i बराबर का -पाई होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स ये -1 जो मान है ये tan 3π/4 का मान है, माइनस tan इनवर्स जो 1 मान है ये tan π/4 यानी कि 45 का मान है। तो tan इनवर्स tan कटा, tan इनवर्स कटा, तो 2i बराबर -पाई, ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो गया π/4, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हो जाएगा 2i बराबर -पाई, 4 मैच कर रहा है, जब हर मैच करे तो अंश जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो, तो ये आपस में घटेगा। तो 3 पाई में से 1 पाई को घटाएंगे तो आ जाएगा 2π/4, कितना आएगा 2π/4 आएगा। तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4 होगा। तो 2i बराबर होगा -पाई का पाई में गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर अपान का 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2 होगा। अब उसके बाद देखिए इस साइड में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर पाई स्क्वायर, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4 आएगा। यहाँ थोड़ा माइनस वाला देख लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो लिमिट है यहाँ पर थोड़ा आगे कर देते हैं, इसी के एक नीचे आप लाइन एडजस्ट करिएगा। 2i बराबर पाई tan इनवर्स टी, देखिए ये लिमिट ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये गलत माना जाता है। नीचे निम्न यानी कि कम वाला होना चाहिए और ऊपर ज़्यादा वाला होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 को नीचे कर देंगे और इसको उठाकर ऊपर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको नीचे ऊपर आपस में कर देंगे। जब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आगे माइनस है ये माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये सब प्लस में रह जाएगा, ये किस में रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और लास्ट में i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। बाकी इसमें एक और प्रगुण आता है, हमने वो प्रगुण नहीं बताया है, प्रगुण 5 का रूल होता है। आप यही समझिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आंसर जो है आपका प्लस में होगा, यानी कि i का मान पाई स्क्वायर बटे 4 आएगा, जो कि हमें सिद्ध करने को भी यही दिया था। तो यहाँ पर सिद्ध करने को नहीं दिया था, यहाँ पर मान ज्ञात करना था। तो मान कितना आया, पाई स्क्वायर अपान 4 आया, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा। और जैसा कि आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने 3 सवाल आपको बताया, तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक आध 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे, कुछ भी हो जाए आपको वीडियो अब मिलेगा, डेली का डेली मिलेगा। आप डेली देखिए, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर लेकर आना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।